सलाम। शरारती बुगली बुग्गा में खुशामदीद। अब मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे अब इस नहूसत वाले बुग्गे की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा प्रोग्राम मेरी मर्जी। क्या मतलब तेरा प्रोग्राम? ये हम दोनों का प्रोग्राम है। मेरा प्रोग्राम मेरी मर्जी, और ये प्रोग्राम मैं अकेली करूंगी। तूने वो बात क्या बोली थी, जरूरत वाली, दोबारा बोली जरा। क्योंकि मुझे अब तेरी जरूरत नहीं है, मैं ये प्रोग्राम अकेली करूंगी। अब अपनी हिफाजत मैं खुद कर सकती हूँ। तुम औरत होती ऐसी हो, मतलब ही जरूरत के लिए साथ रहती हो। चल अपनी बकवास बंद कर और जा यहाँ से, मैं अकेली करूंगी ये प्रोग्राम आज। बुगली बस कर, तुझ में ये कौन सा औरत मार्च का भूत सवार हो गया? क्योंकि मैं औरतों के साथ हूँ। तुम मर्द हम पे जुल्म ही इतना करते हो, अब नहीं ये सब चलेगा। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। बुगली तूने हलील साहब की बात नहीं सुनी? औरत हया के साथ ही औरत कहलाती है, अगर हया नहीं तो वो औरत नहीं। चल अपनी बकवास बंद कर, मुझे नहीं सुनना तेरे इस खलील साहब को। बुगली बस कर, ये हम दोनों का प्रोग्राम है, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता। एड्डा आया तू, मेरे लिए आसमान से तारे तोड़ के ला सकता है? बुगली ये मुश्किल काम है, कोई आसान हो। उफ अल्लाह, इस नौसत मारे से मेरी जान कब छूटेगी? तगा तेरे पास है नहीं और बातें सुन लो तेरी। ऐसा मेरे पल्लू के साथ जुड़ा कि जान ही छोड़ा मेरी तो। बुगली पैसे की टेंशन नहीं, पैसा बड़ा। ओए तेरे पास इतना पैसा, तूने मुझे बताया ही नहीं कभी। जब खर्च ही नहीं करना तो टेंशन कैसी? कर दी ना तूने फिर मर्दों वाली बात। बुगली अपना रोना धोना बंद कर, चल अपना काम करें। कौन सा काम? बुगली तू हर दफा भूल जाती है, हमारा सवाल वगैरह नहीं करने लोगों से। ओ हाँ चला चल। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपका नाम क्या है? राबदा। अच्छा, ये जो औरत मार्च अभी हुआ है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? ये बिल्कुल फजूल बात है। मेरा ये कहना है कि ये बिल्कुल एक फजूल बात है। कोई भी औरत किसी मर्द के बगैर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। वो मर्द एक भाई की सूरत में भी हो सकता है, शौहर की सूरत में भी है, आपके साथ है, और हस्बैंड की सूरत में भी, बेटे की सूरत में भी। तो औरत का इस माशरे में सर्वाइव करना मर्द के बगैर इम्पॉसिबल है, और उन्होंने ये गलत बात की है जिसने भी ये बात की। जी ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार ये जो औरत मार्च हुई है थोड़े दिन पहले, उसके हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? औरत मार्च के हवाले से तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है, और औरत के जो राइट्स हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन उनसे जो मेन इख्तलाफात उनके ना स्लोगन से है, जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आई एम डिवोर्स्ड, आई एम हैप्पी। तो इसके जो बहुत से गलत मीनिंग भी निकलते हैं। इस्लाम में सारे राइट्स बता दिए गए हैं औरत के, जैसे कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का मतलब एक शादीशुदा औरत अपने हस्बैंड के अलावा किसी और के साथ कर रही है, जो जिसकी शादी नहीं हुई वो बगैर शादी के किसी और के साथ। ये ऐसे स्लोगन है, मेन इख्तलाफात उनकी वजह से है। बाकी औरतों के जो राइट्स हैं वो तो कोई भी डिनाई नहीं करता। इवन के जो हमारी डेली रूटीन में जब भी हम कहीं भी कोई औरत मिल जाए, कोई पीछे क्यों में खड़ी हो तो हम लेडीज़ फर्स्ट सारा कहते हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि हम किसी औरत के राइट को डिनाई कर रहे हैं। और बाज़ औरतें कहती हैं कि जी हमें राइट्स नहीं मिलते, हमारे साथ हस्बैंड ऐसे नहीं करते। जहाँ जो चीज़ गलत होती है उसको सारे वो मतलब वो कंडेम करते हैं कि ये चीज़ गलत हो रही है। अब कुछ औरतें अपने जो बॉयफ्रेंड्स के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को मार देती हैं, तो डजंट मीन कि वो मतलब हम उनको कहेंगे कि ऐसे कुछ जो हस्बैंड होते हैं वो चीटिंग करते हैं अपनी। तो दोनों तरफ होते हैं, जहाँ कोई मतलब गलत हो रहा होता है तो वहाँ सारे कंडेम करते हैं इस चीज़ को। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन हूँ। सर आपका नाम? अली असगर, कहाँ से हैं आप? लाहौर से। अच्छा सर, ये जो औरत मार्च का जो अभी हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, औरत मार्च एक तो पहले ही इसमें थोड़ा सा ना कि इसमें इसका स्लोगन ही अजीब सा लग रहा है, ठीक है ना, औरत मार्च। तो मेरे ख्याल और दूसरा जो उन्होंने नारा जो बुलंद किया हुआ है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो वो बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है। कि उससे बेहतर था कि मेरी ज़िंदगी मेरा अख्तियार कह देते, इस तरह की कोई बात कर लेते तो मेरे ख्याल ज़्यादा सूटेबल था। ये बिल्कुल ही यानी कि हम वल्गर किस्म की बात लग रही है
कि उन्होंने ये जो बात की है कि मेरी मर्ज़ी मेरा जिस्म, तो मेरे ख्याल ये जो थोड़ा सी ऑकवर्ड सी है। मेरी ज़िंदगी मेरा अख्तियार, ठीक है, लेडीज़ के हकूक़ के लिए मार्च करें, निकलें, सारा कुछ करें, तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा ना जो ज़रा ऑकवर्ड सा लफ्ज़ है। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। यार ये जो औरत मार्च हुई है थोड़े दिन पहले, इसके हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? देखिए, औरत मार्च, औरत का हक है कि वो अपने कानून के लिए लड़े, कि जो उसको हक है वो उसको पूरा दिया जाए। ये ना कि इस चीज़ के लड़े कि जी मेरा जिसे मेरी मर्ज़ी, तो ये तो जाहिलों वाला काम है और तो कुछ भी नहीं है। आप सीधा सीधा ये कह रही कि जी यहूदी कानून यहाँ पे लाया जाए। तो दूसरा ये है कि पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, बिल्कुल, तो हम इस्लामी कानून को छोड़ के यहूदी कानून को अपनाएं, तो फिर हमारे में और कुफर में क्या फ़र्क रह जाता है? ठीक है, इल्म भी हमें ये सिखाता है कि हम मुसलमान हैं, तो मुसलमानी कानून पर ज़िंदगी अमल करें, ऐसे उसी पे अमलदारी हो। और बाकी ये गलत है, इस तरह से जो है ना औरतों को उसने डिग्रेड किया, मारिया सरमत जो है जो, तो वो खुद तो वो गलत औरत है ही, और साथ जो उसकी टीम है वो भी माशाल्लाह जब ऐसे ही है, जब कीचड़ एक जगह पे पड़ी है तो कीचड़ सारी की सारी जगह जो है ख़राब करती है, ये नहीं कि थोड़ा सा जगह मुतासर हो। तो उसमें ये है कि माशाल्लाह सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, स्टूडेंट हैं, तो वो भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमें वहाँ पे क्या तालीम दी गई है। हमें ये तालीम दी गई है कि हम ये कहें कि जी मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी, क्या मतलब? माँ बाप मर चुके हैं इनके, इनकी बेटियाँ इतने धड़ल्ले से ये बात कर रही हैं कि जी मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी, तो मेरी नज़र में फिर हो सकता है कि इनके माँ बाप मर चुके हैं, या इनके माँ बाप को अगलो शऊर ख़त्म हो चुका है, उनकी बेटियाँ क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही। मोस्टली हॉस्टलाइज बच्चियाँ थी जो ये रैली में थी, तो ज़ाहिरी बात है वीडियो में आई होंगी, उनके माँ बाप भी ज़ाहिरी बात है दूसरे शहर में ज़िंदा है, मर तो नहीं गए, और मर भी जाएँ तो हम सबसे पहले तो औलाद को सोचना चाहिए हम क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और किस चीज़ पे हम अमल कर रहे हैं किस चीज़ पे नहीं कर रहे। तो स्टूडेंट होने के नाते कम से कम ये सोचना चाहिए था कि हम मुसलमान हैं, हम एक औरत ज़ात हैं, हम घर की इज़्ज़त होती हैं, और हम भी रोड पे निकल के हम ये कह रहे हो कि जी हमारी जिसे हम हमारी मर्ज़ी, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। दूसरा इनके घर के बड़े, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो नहीं कहूँगा कि आपकी बच्ची जितने धड़ल्ले से बाइट जा रही है कि जी मैं ये कहूँ कि जी मेरा जिससे मेरी मर्ज़ी, तो फिर यही बात आ जाती है कि आप अपने आप को बेच रही हैं यहूदियों की तरह कि जी वो सड़कों पर रुल रही हैं, उनकी इज़्ज़त ही कोई नहीं, बस वो दिखा देते हैं कि जी आपके हम बहुत इज़्ज़त कर रहे हैं। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं उस वहाँ पे औरत की क्या इज़्ज़त है क्या नहीं है। हम पर्दा लोग मुस्लिम हैं, तो हमें चाहिए कि हम पर्दे में रहें, तो वो बहुत अच्छा है। औरत ज़ात वैसे भी पर्दे में रहे, औरत घर की इज़्ज़त होती है, ठीक है, उसको जितना पर्दे में रखा जाए वही आपके घर की इज़्ज़त है, और वही घर को तबाह करती है अगर करने भी आए। तो मेरी नज़र में फिर घर को तो नहीं है, आप सीधा सीधा अपने पूरे मुल्क को तबाह कर रहे हैं इस तरह से कि जी मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी है। तो इस तरह तो फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, तो उसमें आप ये कहेंगे जी हमारी मर्ज़ी, तो कहाँ तक आप हमारी मर्ज़ी चलाएंगे? एंड ऑफ ऑल यही होगा कि आप लोग अपने घर की लड़कियों को कितना सेव करोगे इनसे। एक लड़की से सब बचाओगे, दो से बचाओगे, ज़ाहिर बात है आपकी भी घर की बच्चियों ने या हमारे घर की बच्चियों ने भी बाहर पढ़ना ही है, तो उनका रब्ता नहीं होगा इन बच्चियों से। तो हुकूमत को वैसे इस चीज़ पर एक्शन लेना चाहिए, और दूसरा ये है कि ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। औरत के जो हक़ हैं वो अपनाएं, उस चीज़ पे वो कहे कि जी हमारे ये हकूक़ हैं, हमें ये दिए जाएं। हाँ, अगर नहीं देती उस चीज़ के लिए निकलें, हम औरत ज़ात के साथ हैं, मैं खुद साथ हूँ, मैं उनके साथ निकलने के तैयार हूँ कि हाँ जी औरत के हकूक़ हैं ये उसको दिए जाएँ। अगर वो नहीं दिए जाते तो हम उसके लिए जो है, अगर वो कहे जी 1 महीने के लिए धरना देना है तो हम धरना भी देने को तैयार हैं। अब हम ये कहे कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और फलाना ढमकाना जो भी है समथिंग, तो वो गलत है। तो वो खुद तो गंदी हो भी रही हैं और साथ में तमाम लड़कियों को जो है ना ख़राब कर रही हैं, और सिर्फ एक औरत की वजह से उसके मुंह से निकला तो सब लड़कियों ने पकड़ लिया। तो मेरी नज़र में जाहिल ये लड़की हैं, वो औरत जाहिल नहीं है जिसने गलत मुँह से अल्फाज निकाले और 1 मिनट से पहले आपने जो है ना उसको पकड़ लिया, कैच कर लिया कि जी बस मैंने भी अब यही बोलना है कि जी मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी। क्या और हर चीज़ पे हर बच्चा के जी अगर साइकिल भी चला रहा है तो उसका बाप कर साइकिल वो कहता है जी साइकिल मेरी मर्ज़ी, तो मजाक ही बन रहा है और कुछ नहीं बन रहा। बुगली तुझे पता है मेरी गाय कह रही थी कि मैंने दूध नहीं देना, क्यों? वो कहती है मेरा दूध मेरी मर्ज़ी। ये क्या था? बुगली एक बात था, पूछो। अगर मर्द कह दे कि मेरी कमाई मेरी मर्ज़ी, तो तुम औरतों का क्या बनेगा? क्या मतलब है तेरा? खाना पिलाना और पेट पालना मर्द का हक होता है। ऐसे ही शर्म और हया औरत का भी हक होता है। हाँ यार, ये तो मैं भूल ही गई थी। यही तो बात है कि औरतें ये सब भूल चुकी हैं, ठीक है। जिस तरह मर्द का पेट पालना खानदान का ना
हक है ना, वैसे ही औरतों का शर्म और हया का दामन थामे रखना हक होता है। बुग्गे खैर है, बड़ी तो दानिशवराना बातें कर रहा है, बड़ी बात है। बुग्गी मैं इसलिए कह रहा था तू खलील साहब को सुना कर, मैं उनको ही सुन के आया था। अच्छा चल, तू इतना कह ही रहा है तो मैं सुन लूंगी, वैसे मैंने सुनना नहीं था। सुन ले, तेरा थोड़ा दिमाग खुल जाएगा। आमी लोगों की बातों में आई हुई है। अच्छा बस कर, इतनी तू दानिशवराना जो बातें कर रहा है ना, बुग्गा है ना तो बुग्गा ही रह। चल चल चले, मुझे और भी बहुत काम है। आहो एड्डा आया तू बिजनेसमैन है। चलिए हमें दीजिए इजाजत। मेरे दोस्तों, औरत मार्च करो, हमें कोई मसला नहीं, लेकिन शर्म और हया का दामन थामे रखो। चले, हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं शरारती बुगली बुग्गा अगले हफ्ते इसी रेड न्यूज चैनल पे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।